नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय स्पोर्ट्स इतिहास के खेलों के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय, एक स्वर्णिम उपलब्धि के बारे में आपको बताना चाहता हूं और उस उपलब्धि के जो नाजुक और बहुत महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उन्हें मैं अपने सभी युवा साथियों से शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी उससे प्रेरणा ले सकें और अपने जीवन में उसी तरह की सफलता को प्राप्त कर सकें। निस्संदेह भारत चेस में एक सुपर पावर है, एक वर्ल्ड पावर है। और सिंगापुर में अभी हाल में जो 14 बाजियों का जो कॉन्टेस्ट हुआ, डिंग लिरेन को डोमा राजा गुकेश ने जो चैलेंज किया और अल्टीमेटली उन्होंने हराया डिंग लिरेन को, जो चीन के प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। तो उस मैच का जो पूरी तरह से उस पूरी 14 बाजियों में आप ये देखेंगे तो एक पूरा कैरेक्टर सामने उभर के आता है गुकेश का। गुकेश के बारे में आप सभी लोग बहुत सारी बातें जानते होंगे। किस तरह से उन्होंने केवल 7 वर्ष की आयु से शतरंज की ट्रेनिंग शुरू की, कितने विलक्षण थे। और वेस्ट ब्रिज आनंद एकेडमी जो चेन्नई में है, जहाँ से अर्जुन नेरेगेसी या आर परमानंद ये सभी लोग वहीं से आए हैं, वहीं के प्रोडक्ट हैं। और किस तरह से उनके पिता डॉक्टर, माता भी फार्माकोलॉजिस्ट हैं या माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने किस तरह से अपना त्याग किया और कितना सेक्रीफाइसेस करके उन्होंने गुकेश के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की है। गुकेश भी अपने इंटरव्यू में इन बातों को बताते हैं, किस तरह से उन्होंने 2016 में मैग्नस कार्लसन को, विश्वनाथन आनंद को चेन्नई में हराते हुए देखा था। लेकिन हम लोग इस मैच की बात करने वाले हैं, 14वीं बाजी के बारे में बात करने वाले हैं। अल्टीमेट बाजी जिसमें गुकेश ने बाजी मार ली और डिंग लिरेन को हराया था। 14वीं बाजी बिल्कुल एक ड्रॉ की ओर जा रही थी और सभी लोग ये मान चुके थे कि ये कॉन्टेस्ट अब टाई ब्रेकर में जाएगा। लेकिन अंतिम क्षणों में जो मोमेंट्री कंसंट्रेशन का लैप्स हुआ डिंग लिरेन के द्वारा, और जिस तरह से जो स्थितियां थी उस समय मैच की, दोनों के पास एक रुक था और एक नाइट था, जिसे हम लोग हिंदी में हाथी कहते हैं और घोड़ा कहते हैं, और दोनों के पास 2-2 पॉन्स थे। तो जिस तरह से वेरी कैजुअली बाजी को ड्रॉ मानते हुए डिंग लिरेन ने अपने रुक को एक्सचेंज किया, अपने जिसे हम लोग हाथी कहते हैं उसे एक्सचेंज किया, उसी क्षण वो बाजी पलट गई। और अपने इंटरव्यू में हार के एक दिन बाद अपने इंटरव्यू में डिंग लिरेन ने इस बात को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया कि मैं अगर 1 सेकेंड और रुकता और पॉज करता और सोचता तो शायद वो मूव नहीं होता। वहाँ पर हमें डी गुकेश की तारीफ़ करनी होगी कि आउट ऑफ ब्लू अंतिम बाजी तक उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और लगातार पॉजिटिव रहे, लगातार प्रयास करते रहे। तो मैं वही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सफलता के लिए जो टैलेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपका हार्डवर्क इम्पॉर्टेंट है, आपका पैसन, आपका जुनून उस खेल के प्रति या उस काम के प्रति जो आप कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उन सभी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एटीट्यूड, और आपका जो एटीट्यूड है वो आपके मेंटल स्ट्रेंथ से, आपके भावनात्मक, आपके इमोशनल स्ट्रेंथ से बनता है। तो गुकेश का एटीट्यूड ही था जिसने डिंग लिरेन को विवश किया और अंत में उस एक रुख को उन्होंने जो बदला, एक गलत मूव से गुकेश के आगे डिंग लिरेन को सरेंडर करना पड़ा और गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ये पूरे 14 बाजियों को अगर हम लोग देखते हैं, जिस तरह से टॉपसी टर्वी कॉन्टेस्ट हुआ, जिस तरह से अप्स एंड डाउन्स आए, जिस तरह से बार बार गुकेश ने वापसी की, गुकेश वॉज ए कंटेंडर एंड डिंग लिरेन वॉज ए चैम्पियन। लेकिन जिस तरह से गुकेश ने चैलेंज किया और जितने पॉजिटिव रहे, उनका एटीट्यूड जिस तरह का रहा, नेवर से डाई का अप्रोच रहा, और जितना मेंटल स्ट्रेंथ, जितना इमोशनल स्ट्रेंथ, पैटी ऑप्टन जो भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच हैं, साइकोलॉजिकल टिप्स जिनसे गुकेश ने भी लिया था, विश्वनाथन आनंद और उनकी टीम ने उनसे संपर्क किया था। तो जिस तरह का मेंटल स्ट्रेंथ, जिस तरह का इमोशनल स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाया और हर गेम में अपना बेस्ट दिया, हर गेम में अपने को इम्प्रूव किया, वो गुकेश को निश्चित रूप से केवल 18 वर्ष की आयु में एक विश्व चैम्पियन के रूप में एस्टेब्लिश करता है। और आगे आने वाले समय में भारतीय स्पोर्ट में, शतरंज में शायद इतनी बड़ी उपलब्धि जो है वो पूरे एक जनरेशन को प्रभावित करेगी, पूरे एक जनरेशन को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल जिस तरह से अभिनव बिंद्रा ने, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने, जिस तरह से विश्वनाथन आनंद ने, जिस तरह से अनिल कुंबले, आर अश्विन, विराट कोहली, बहुत सारे नाम हम ले सकते हैं। हॉकी से हरमनप्रीत सिंह। तो
इन्होंने जिस तरह से एक भारतीय एक स्वर्णिम इतिहास लिखा है और 18 वर्ष की आयु में ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ चेस। तो ये सभी युवाओं को प्रेरणा लेने की बात है कि चेस जो है, जो 64 खानों का ये खेल है, ये केवल आपके स्किल पर नहीं है, केवल आपके टैलेंट पर नहीं है, बल्कि आपका एटीट्यूड जो है वो बहुत कुछ डिफाइन करता है। आपका परसिवरेंस उसी एटीट्यूड से डिफाइन होता है। आपका डिफेंस जो है, आप कितने दृढ़ होकर के, कितने मानसिक रूप से स्थिर होकर और कितने भावनात्मक रूप से अविचलित रहकर, स्थिर रहकर आप अपने लक्ष्य को पाते हैं, वो गुकेश ने दिखाया है अंतिम बाजी में। खास करके उन्होंने दिखाया जिस तरह से उन्होंने वापसी किया और जिस तरह से उन्होंने डिंग लिरेन को बीट किया। तो मानसिक जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका भावनात्मक संबल है, जो भावनात्मक मजबूती आप में होनी चाहिए, वो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है आपकी पढ़ाई में, आपके करियर में, आपके जॉब में या फिर स्पोर्ट में। आप किसी भी फील्ड में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो टैलेंट के साथ, हार्डवर्क के साथ जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत हद तक आपकी सफलता को डिफाइन करता है। और उस एटीट्यूड में आपकी भावनात्मक मजबूती जो है, जो गिव अप नहीं करने की, अंतिम गेंद तक लड़ने की, अंतिम क्षण तक लड़ने की, अंतिम मूव तक लड़ने की जो एक जज्बा होता है, जो एक आपके अंदर स्पिरिट होता है, वही अल्टीमेटली चैम्पियन बनाता है। तो गुकेश को बहुत बहुत बधाई है उसके लिए, और उनके मेंटर्स को भी बहुत बधाई है। और निश्चित रूप से भारतीय स्पोर्ट में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। जिस तरह अपने बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, या जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने 51 सेंचुरीज बनाई थी, विश्वनाथन आनंद ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था, या फिर पुरीला गोपीचंद ने इस शताब्दी में, और प्रकाश पादुकोण ने पिछली शताब्दी में जिस तरह से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीता था, उस तरह का एक बहुत बहुत बड़ी ग्लोरी, जिस तरह से पंकज अडवाणी ने लगातार स्नूकर के वर्ल्ड चैम्पियन रहे, बहुत बड़ी ग्लोरी केवल 18 वर्ष में गुकेश ने भारत को दिलवाई है। और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है शतरंज का, वो उनके माध्यम से, प्रज्ञानंद के माध्यम से, अर्जुन रेगेसी के माध्यम से इस देश में हुआ है। युवा उनकी तरफ एक चैम्पियन के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं। और जितनी मैच्योरिटी उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में दिखाई, और जितने सधे हुए उन्होंने जिस तरह का खेल उन्होंने दिखाया, तो डिंग लिरेन भी बिल्कुल सरप्राइज रह गए थे। और अगले वर्ष मैग्नस कार्लसन को ही वो चैलेंज करेंगे फिर से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो एक ऐतिहासिक क्षण है, और इस ऐतिहासिक क्षण में 14वीं बाजी को मैं विशेष रूप से आपसे शेयर करना इसलिए चाह रहा हूँ कि 14वीं बाजी में टैलेंट और पैशन से ज़्यादा दोनों का जो मेंटल स्ट्रेंथ था, दोनों का जो भावनात्मक स्ट्रेंथ था, और जो एटीट्यूड था, कंसंट्रेशन लैप्स होता है। 1 सेकेंड अगर डिंग लिरेन और पॉज करते और थोड़ा वेट करते और ये नहीं समझते कि गेम अब ड्रॉ की तरफ हो गया, गेम ओवर हो रहा है, थोड़ा सा वे ऑफ गार्ड हुए और वहीं पर वो बीट हो गए। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि होप अगेंस्ट होप, आप कितने भी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हो, एक युवा के तौर पर, एक छात्र के तौर पर, एक कैरियर प्रोफेशनल के तौर पर, आप कितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हो, लेकिन अगर आप होपफुल रहते हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, गिव अप नहीं करते हैं और अंत तक पॉजिटिव रहते हैं, अंत तक आपका जो एटीट्यूड है वो आपको हमेशा लड़ने के लिए, हमेशा होपफुल रहने के लिए, हमेशा फोकस्ड रहने के लिए, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए अगर आपको ट्रिगर करता है, आपको उस ओर ले जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी जीत है। और हर विषम परिस्थिति, हर चैलेंज को आप सरमाउंट कर सकते हैं, हर चैलेंज पर आप विजय पा सकते हैं। तो गुकेश को बधाई देते हुए मैं सभी युवाओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और गुकेश की 14वीं बाजी जो डिंग लिरेन के साथ हुई और जिस तरह से उन्होंने बाजी पलटी है, उसे याद रखना है, गुकेश के एटीट्यूड को याद रखना है, और सभी युवाओं को उस तरह एक नेवर से डाई का अप्रोच, एक एटीट्यूड रखना होगा। मेंटल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ को अपने उस पर ध्यान देना होगा। आपका टैलेंट, आपका पैशन के साथ साथ, आपका हार्डवर्क के साथ साथ आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो आपका इमोशनल स्ट्रेंथ है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपको डिफाइन करता है, वो हमेशा पॉजिटिव और हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड, हमेशा ये ऐसा रहना चाहिए कि बाजी कभी भी, परिस्थिति कभी भी आपके पक्ष में आ सकती है। तो इट्स योर इमोशनल स्ट्रेंथ, इट्स योर इमोशनल ट्रैंक्विलिटी, इट्स योर दिस मेंटल स्ट्रेंथ which keeps you going, which keeps you afloat, और वही आपको विजय दिलाता है।
तो भूपेश को एक बार फिर से बधाई देते हुए मैं आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ और अपने को मेंटली, भावनात्मक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें और अंतिम क्षण तक भी जिस तरह से भूपेश ने बाजी को पलटा है उसी तरह से आप हमेशा अंतिम क्षण तक आप अपने डिसेबिलिटीज़ को सरमाउंट कर सकते हैं, अपने वीकनेसेस को सरमाउंट कर सकते हैं और अपने फेवर में पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का विश करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।